वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास मेरिट स्कूल सिस्टम। फर्स्ट ईयर, जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 8 की। और ये यूनिट नंबर 8 जो है ज़ाहिर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके हम न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हूँ। कल जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल। What is the pH of 1.0 in times power minus 4 molar KOH solution? तो स्टूडेंट यहाँ पे pH जो है वो मांगे। हमने pH मालूम करना और किसका मालूम करना है? एक सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1.0 टाइम्स पावर माइनस 4 मोलर। और सॉल्यूशन KOH का। अब हम पहले आएंगे नीचे, ज़रा डाटा लिखेंगे कि ये दे क्या रहा है और मांग क्या रहा है। तो स्टूडेंट डाटा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये हमें KOH की कंसंट्रेशन दे रहा है। KOH का मतलब OH यानी बेस है, उसकी कंसंट्रेशन दे रहा है 1.0 टाइम्स पावर माइनस 4 मोलर और हमसे pH मांग रहा है। तो स्टूडेंट हमें आपको पता ही है कि pH निकालने से पहले, चूँकि इसने बेस दी है हमें, तो pH तो तब निकालेंगे ना जब हम इसका पहले POH निकालेंगे, क्योंकि ये बेस है, एसिड तो नहीं है कि pH डायरेक्ट निकालेंगे। तो पहले हमें इसका POH निकालना होगा। तो POH का जो एक्सप्रेशन है आपने पढ़ा हुआ है, POH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ OH नेगेटिव। तो अब माइनस log ऑफ OH नेगेटिव में हम OH की वैल्यू लगा देंगे। तो देखें OH की वैल्यू लगी हुई है जो ऊपर दी गई है 1.0 टाइम्स पावर माइनस 4, ये OH की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने वैल्यूज जो है वो लगा दी। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए देख लें ज़रा सॉल्व करने का तरीका जो है वो क्या होगा। आपको यहाँ पे ऊपर जो पावर है -4 नज़र आ रहा है, ये पावर -4 आके माइनस से ज़रब खाएगा। तो यहाँ पे -4 और आगे ये log 1 इज़ नथिंग, आगे 10 से ज़रब खाएगा तो log 10 हो जाएगा। तो टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा -4 इंटू log 10, ये टोटल आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे जो जवाब है वो आ जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो -4, ये ऊपर से तो नज़र आ रहा है आपको -4, ये -4 ऊपर से, और log 10 जो है वो तो 1 के बराबर है, पीछे माइनस है, लिहाजा -1 बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में माइनस माइनस ज़रब खा के प्लस हो जाएंगे। POH की कीमत 4 आ जाएगी। अब स्टूडेंट POH तो आ चुका है, अब pH मालूम करना। तो उसके लिए आसान है, फार्मूला हमारे पास है pH प्लस POH 14 के बराबर होता है। हमें pH चाहिए, हम POH को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 14 माइनस POH हो जाएगा। तो यहाँ पे POH की वैल्यू लगा दो। तो POH की वैल्यू लगाएंगे तो pH ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो POH की वैल्यू जो है ऊपर हमने निकाली हुई है, अभी निकाली है, 4 आई है। तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, यानी pH जो है वो 10 आपके पास निकल आया। तो pH ही हमने निकालना था स्टूडेंट। तो तरीका आपने देख लिया कि ये पहले हमें एक बेसिक सोल्यूशन KOH दिया गया था, उसमें से हमने पहले POH निकाला और POH की वैल्यू तो 4 आई। तो फिर एक इक्वेशन है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो वहाँ से हमने वैल्यूज़ लगा के pH भी निकाल लिया और pH हमारे पास आया 10। तो इस तरीके से हमने POH से pH भी निकाल लिया KOH का, जो कि डिमांड थी क्वेश्चन की कि ये हमने करना है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल। स्टूडेंट मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ ताकि आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाए। उसमें जो स्मार्ट कोर्स में शामिल है आपने तैयार सिर्फ वही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हाँ जो है वही आएंगे। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इन द H3O इफ़ द H3O इज़ 6.7 इन टेंस पावर -4 मोलर। तो इसमें हमारे पास जो इसने मांगा है, तो फिर दोबारा pH मांग लिया।
पीएच मालूम करना है। और कहाँ से ये H3O पॉजिटिव का सोल्यूशन है 6.7 टाइम्स पर -4, इससे मालूम करना है। तो ज़ाहिर है ये जो दिया गया है स्टूडेंट, ये H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन यानी एसिडिक है, एसिड की है, तो पीएच हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकालने के लिए पहले डाटा देख लें कि क्या क्या गिवन है और क्या चीज़ जो है वो हमसे मांग रहा है। तो गिवन तो ये कंसंट्रेशन है एसिड की 6.7 टाइम्स पर -4, ये गिवन है। और निकालना क्या है पीएच, तो डायरेक्ट निकालेंगे। स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसने दी है वो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक ही है, यानी हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए होती है, इसने H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है, तो दोनों एक हैं। और जो इसने दी है वो 6.7 टाइम्स पावर -4 है। तो मैं एक्सप्रेशन लूँगा जी नीचे पीएच निकालने के लिए, वो एक्सप्रेशन ये है pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव। इसमें मैं H पॉजिटिव की वैल्यू लगा दूंगा 6.7 टाइम्स पर -4। तो ये वैल्यू नीचे स्टूडेंट आपको लगी हुई नज़र आ रही होगी, ये H की वैल्यू लग चुकी है। अब इसको करूँगा सॉल्व तो ये -6.7 से ज़रब खा के ये बन जाएगा, और फिर आगे -4 जो है ये -4 ये माइनस लॉग के साथ ज़रब खाएगा, -log10 के साथ ज़रब खाएगा, तो ये -log10 के साथ -4 ने ज़रब खा लिए। तो दो वैल्यूज़ आ गई, इनको करेंगे स्टूडेंट सॉल्व, तो हमारे पास जो है वो टोटल आंसर जो है वो आ जाएगा पीएच का और पीएच जो है हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। अब हमारे पास टोटल जो पीएच का आंसर आएगा इस केस में, तो वो टोटल आंसर क्या होगा उस टोटल आंसर को देख लेते हैं। बल्कि पहले सॉल्व कर लेते हैं लेफ़्ट साइड को, फिर सॉल्व करेंगे हम राइट साइड को, तो हमारे पास टोटल आंसर जो है वो आ जाएगा। लेफ़्ट साइड को आप देखें स्टूडेंट, तो सॉल्व किया है तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो -0.82 है, ये लेफ़्ट साइड के लिए। और राइट को सॉल्व करें तो ज़ाहिर है -4 और -1 ज़रब खाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये भी इसके साथ जमा होके 0.82 और 4 टोटल जो है हमारे पास जो है जवाब 3.18 आ जाएगा। तो इस तरीके से पीएच हमने निकाल लिए 3.18। तो स्टूडेंट ये आसान था, इसमें डायरेक्ट हमसे एक एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो दिया गया H3O पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन दी गई, हमसे पीएच मांगा गया। तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का मतलब ही H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है। तो हम डायरेक्ट शुरू करेंगे कि पीएच के लिए हमें पीएच इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव, फिर H पॉजिटिव की कीमत लगा के हम आगे आएंगे और उसको सॉल्व करके एंड पे पहुंचेंगे और जवाब आएगा पीएच इज इक्वल टू 3.14। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सोल्यूशन फॉर विच OH इज़ 0.15। अब स्टूडेंट देख लें कि एक दफ़ा फिर हमें बेसिक सोल्यूशन जो है उसकी तरफ लाया गया। तो बेसिक सोल्यूशन जो है वो हमें दिया गया है और उसकी कंसंट्रेशन भी दी गई है, और इस कंसंट्रेशन से हमने पीएच मालूम करना है, पीएच मालूम करना है। और ये बेसिक है क्योंकि OH की बात हो रही है 0.15 मोलर। तो जब OH की बात होगी स्टूडेंट तो पहले तो pH निकालना होगा, फिर pH निकालेंगे। तो पहले डाटा में जाते हैं कि देता क्या है और मांगता क्या है। तो यहाँ पे ज़रा देख लें डाटा में क्या चीज़ क्या बना है। तो बेसिक सॉल्यूशन OH की ताकत 0.15 मोलर दी गई है। तो इसको हम इशारिये को दाएं तरफ चलाएंगे, 15.0 करेंगे, इसे 15 भी लिख सकते हैं क्योंकि दो दफ़ा गए इशारिये को, 2 दफ़ा चलाया, इशारिया 1 और 5 2 दफ़ा, उसके बाद आया 1 5, इसके बाद इशारिया आ गया। अब हम इसे 15.0 कह सकते हैं। तो 2 दफ़ा इशारिया चला है तो 10⁻² साथ है। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया क्योंकि इसका लॉग लेना आसान होता है। ऊपर स्टूडेंट सादी रकम है, इसको तो हम अगर लॉग में नहीं ले सकते, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग में आसानी होगी। अब हम पहले pOH मालूम करेंगे फिर pH मालूम करेंगे। तो pOH के लिए आते हैं, एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। अब हमारे पास pOH बराबर होगा -log of OH,
तो ओ एच की कीमत तो 15 × 10⁻² है, ये हम लगा देंगे और फिर इसको आगे करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए ज़रा देख लें तरीका स्टूडेंट, ये -2 पावर जो है बल्कि पहले -log 15 को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर -log 10⁻²⁻2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये आएगा। तो -log 15 जो है उसके लिए टेबल में देखें तो ये -1.17 आएगा और ये -2 पावर आगे ज़रब खाएगा log 10 के साथ, जैसे कि ऊपर मैंने तरीका आपको बताया है कि पावर आके माइनस के साथ लेफ़्ट साइड पे ज़रब खाता है और नीचे log 10 बन जाता है। तो इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो हमारे पास POH जो है उसके लिए आंसर जो है POH का एक आ जाएगा और ये -1.172 × -1 ये साइड पे आएगा और फिर टोटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो POH = 0.824 आएगा। POH = 0.824। आराम से आप स्टेप्स देख सकते हैं। अब POH निकल आया तो हमने pH मालूम करना है। तो pH मालूम करने के लिए स्टूडेंट हमें ये फार्मूला लगाना पड़ता है, pH + POH = 14। हमें तो pH मालूम करना है, pH को लेफ़्ट पे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें राइट पे लगा के और उसमें वैल्यू जो है पुट कर देंगे POH की। तो PH की वैल्यू ये 14 - POH, तो जवाब जो है हमारे पास 13.176 आएगा। और इसको भी हम क्लियर करके लिखें तो 13.1 का मतलब 13.2 बन जाएगा। तो PH का जवाब आ चुका है, PH ही हमने निकालना था। तो स्टूडेंट पहले हमने POH निकाला, उसके बाद PH जो है वो हमने निकाल लिया और आंसर है 13.2 और ये 13.2 PH जो है वो स्क्रीन पे 13.2 आपको नज़र आ रहा है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इतना ज़्यादा आपको ये न्यूमेरिकल आएंगे। तो बेहतर है कि सारे न्यूमेरिकल जो है सबको ट्राई करें, जो स्मार्ट कोर्स में शामिल है फाइनली तैयार उनको करें, क्योंकि जितना ज़्यादा तैयारी करेंगे ज़ाहिर है आपने मुस्तक़बिल में आगे चल के ईटा वगैरह जो है वो भी देना होगा, तो उसके लिए फिर आपकी तैयारी जो है वो फिर मुकम्मल हो जाएगी। तो इसका आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है फिर फ़ायदा होगा। अब स्टूडेंट्स हम जाते हैं जी नेक्स्ट सवाल की तरफ। और स्टूडेंट इस तरीके से न्यूमेरिकल तो हो गए ख़त्म। अब शुरू हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और इसमें पहले देखें नंबर 1 जो है नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस, एक्सप्लेन इट विद सूटेबल एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स तो पता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जो है ये किताब के अंदर जो है वो आप जाके देखें, आर्टिकल मौजूद है, लेकिन ये देख लें स्मार्ट कोर्स में अगर है तो। और इसके बाद फिर आगे है बी पार्ट की, राइट इक्वेशन एंड इंडिकेट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एसिटिक एसिड का एसिड बेस पेयर, एसिटिक एसिड में से H हट जाएगा और एसीटेट अलग हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर का है आपस में रिएक्शन, फिर अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये भी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है जस्टिफाइड दैट NH3 इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू लियोस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट लियोस कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं बेस वो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, डोनेट करेगा। तो ये रिएक्शन ज़रा नीचे आप देख लें, बोरान ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जाके हम देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये वाकई NH3 बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा होगा। तो स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है BF3 का रिएक्शन है और NH3 का रिएक्शन। इस रिएक्शन में ज़रा देखें तो BF3 और NH3, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर दे रहा है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर बोरान को दे रहा है, B को दे रहा है। तो जो लोन पेयर दे रहा हो डेफिनेटली वो लिवस बेस है, तो ये फिर ठहरेगा जी लिवस बेस, क्योंकि NH3 लोन पेयर दे रहा है तो फिर ये अमोनिया लिवस बेस कहलाएगा। तो ये साबित हो गया कि वाकई ये लिवस बेस। और इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव। तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव में नंबर 2 में अगर आप देखें तो सवाल इसने दिया हुआ है और ये सवाल जो है जी हमारे पास आ रहा है, कहता है डिफाइन बफर सॉल्यूशन।
व्हाट इज़ बफर एक्शन एंड शो द इक्वेशन हाउ बफर सिस्टम वर्क्स। तो बफर सोल्यूशन क्या है, बाकायदा किताब में दिया हुआ है बफर, जो कि अपना पीएच चेंज नहीं होने देता। और अगर स्मार्ट कोर्स में है तो इसे वहाँ से आपने देख के, तो वहाँ से आपने बफर को तैयार करना है, बफर एक्टिविटी को तैयार करना है, बफर एक्शन को तैयार करना है, बफर कैपेसिटी है, बफर की दो टाइप्स है, एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, और बफर की एप्लीकेशंस है। इफ़ इट इज़ इंक्लूडेड इन द स्मार्ट कोर्स देन यू हैव टू प्रिपेयर। ये ज़रा चेक कर लें, स्मार्ट कोर्स में आता है तब करें स्टूडेंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बफर। तो मैंने अभी बता दिया है सारा कि बफर की एप्लीकेशन, उसकी किस्में और सारा कुछ किताब में सब कुछ दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने इसे कापी पे भी लिखने हैं और तैयार भी करने हैं, और थर्ड राउंड में डेफिनेटली इसमें से स्मार्ट कोर्स वाले सवाल जो है वो आएंगे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।